हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स, यानी कि जिसको हम बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहला तो जानेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब द्विपद बंटन क्या होता है, और एक बर्नौली ट्रायल्स यानी बर्नौली परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो सब देख लीजिए। पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से प्रोबेबिलिटी के px बराबर लिखते हैं ncx q टू दी पावर n माइनस एक्स इंटू पी टू दी पावर x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला है, जहां पर x जो है, x क्या है तो रैंडम वेरिएबल्स है। पिछले वीडियो में हमने आपको रैंडम वेरिएबल्स के बारे में भी बताया था, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक चर। ठीक है, अब रही बात इसमें n क्या है, q क्या है और p क्या है, इन सब बातों को भी जानेंगे। देखिएगा, गौर से समझिए अच्छा से कि इसमें n क्या है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब परीक्षणों की संख्या। अब थोड़ा देर में हम यह भी आपको बताएंगे कि पहले परीक्षण क्या है और बर्नौली ट्रायल्स में आपको ये सब बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए n क्या है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितना बार आप परीक्षण करते हैं उसका संख्या है। और p क्या है तो p को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी सफलता की प्रायिकता। और Q क्या है तो Q है इसमें असफलता की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। जैसे आप दो चीज़ के बारे में इसमें आपको खास करके ध्यान देना है, एक P और एक Q। P मतलब सफलता की प्रायिकता। सफलता कहने का मतलब कोई भी चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हैं उसका प्रायिकता P से डिनोट करेंगे, और कोई भी चीज़ में अगर आप फेल्योर होते हैं यानी कि असफल होते हैं तो उसके प्रायिकता को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। इसमें आपको सबसे बड़ी बात याद रखना है कि प्रायिकता मतलब कि सक्सेस प्लस फेल्योर बराबर 1, मतलब असफलता की प्रायिकता प्लस असफलता की प्रायिकता दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वह क्या के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और इससे हम लोग असफलता की प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब Q का मान निकाल सकते हैं। ये प्लस P इधर आएगा तो माइनस P, तो 1 माइनस P। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर P प्लस Q बराबर 1 है तो इससे आप Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको P का मान पता हो तो आप Q का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो अब आप एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करते हैं इस बात को समझ लीजिए। अभी हम आपको ये फार्मूला बताए हैं, सो समझिएगा ध्यान से कि px बराबर क्या बताए, ncx q टू दी पावर n माइनस एक्स और p टू दी पावर x। इसी में अगर हम x का मान यहाँ 0 रखें तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 रखेंगे अगर तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो उसी तरह से हम रख कर आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा। गौर से देखिएगा, इस बात को समझिए कि अगर x का वैल्यू 0 रखे तो आपका पहला px का मान कितना आएगा, nc 0 और q के पावर n। अगर x का मान 1 रखे तो आएगा आपका nc 1 q के पावर n माइनस 1 इंटू पी के पावर 1। अगर x का मान 2 रखे तो आएगा nc 2 q के पावर n माइनस 2 p के पावर 2। उसी तरह से डॉट 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 आगे चल के हम x रखे तो अभी हम आपको बताए थे कि क्या होता है, px बराबर ncx q के पावर n माइनस एक्स इंटू पी के पावर x। इसी तरह से आगे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, अगर हम लास्टली n तक पहुँचे तो हम क्या लिखेंगे, ncn और p के पावर n, इसमें q हट जाएगा। तो जैसे पहला में क्या था, q के पावर n था और लास्ट वाला में p के पावर n होगा। तो जहाँ पर आप जरूर याद रखेंगे कि p q क्या है, तो p q आपका मेन चीज़ है। इसमें p सफलता की प्रायिकता है और q असफलता की प्रायिकता है। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या के बराबर, 1 के बराबर, और इससे असफलता की प्रायिकता का फॉर्मूला निकालते हैं 1 माइनस p। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको मेन चीज़ यह याद रखना है कि px बराबर ncx इंटू क्यू के पावर n माइनस एक्स इंटू पी के पावर x, जहाँ पर n क्या है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी परीक्षणों की संख्या, q क्या है असफलता की प्रायिकता, p क्या है तो सफलता की प्रायिकता। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब थोड़ा सा बर्नौली ट्रायल्स के बारे में जान लेते हैं। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, देखिएगा ध्यान से।
देखिए बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। बर्नौली परीक्षण, देखिए बर्नौली परीक्षण को एक लाइन में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई परीक्षण जो बार बार किया जाए, ठीक है, एक ही परीक्षण को बार बार करना बर्नौली ट्रायल्स कहलाता है। लेकिन बर्नौली ट्रायल्स में कुछ कंडीशन होते हैं, उस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बर्नौली ट्रायल्स मतलब क्या होता है, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब क्या कि एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि वे निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को आप बर्नौली परीक्षण कब कहेंगे, जब वह कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। और कंडीशन क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिएगा पहला कंडीशन क्या है, गौर से समझिएगा, देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि परीक्षणों की संख्या निश्चित या परिमित होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो निश्चित होना चाहिए, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे 5 बार परीक्षण किए, 10 बार किए, 20 बार किए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बार, आपको एक निश्चित करना है 10 बार, 20 बार, 50 बार, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन पास होना चाहिए कि आपको निश्चित बार एक्सपेरिमेंट करना है, परीक्षण करना है। दूसरा इसमें आपको करना क्या है, दूसरा कंडीशन है कि द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। मतलब आप एक बार जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पर ऐसे समझिए, एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, तो एक सिक्का को एक बार उछाले तो एक बार परीक्षण हुआ, दोबारा उछाले तो 2 बार परीक्षण हुआ, तीसरा बार उछाले तो तीसरा बार हुआ। तो इस तरह से आप अब बताइए कि पहला बार जो अगर आप सिक्का को उछालिएगा और दूसरा बार उछालिएगा, दोनों में से कोई लेना देना है क्या? लेना देना नहीं है, क्योंकि पहला में हेड टेल आएगा तो दूसरा बार भी हेड टेल आएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, स्वतंत्र है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है पहला दूसरा से। तो इस तरह से आपका परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन इसका क्या है, देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायल्स हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेल्योर। मतलब यह कि प्रत्येक परीक्षण के तथ्यतः 2 ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या असफलता। यानी कि आप मैच खेलते हैं तो ऐसा 2 कंडीशन है, 3 गो कंडीशन बन जाता है कि कभी कभी मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ड्रॉ वाला बात इसमें आपको नहीं लेना है। या तो आप जीतिए या तो आप हारिए, 2 ही चीज़ आपको ध्यान देना है। या तो परिणाम जो आएगा वह सफलता में कन्वर्ट होगा या तो असफलता में, ठीक है। आप ड्रॉ की बात इसमें नहीं होगा, या तो आप सफल होंगे या तो असफल होंगे। अगर ऐसा बात है तभी वह बर्नौली ट्रायल्स कहा जाएगा। तो 3 गो कंडीशन अभी आप लोग समझ गए होंगे। पहला, परीक्षणों की संख्या निश्चित हो। दूसरा, परीक्षण जो है स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरा क्या होने चाहिए, प्रत्येक परीक्षण के तथ्यतः 2 ही परिणाम होने चाहिए, या तो सफलता या तो असफलता। और देखिए लास्ट कंडीशन इसका है, तीसरा नंबर कंडीशन चौथा नंबर देख लीजिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। मतलब किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम एक सिक्का को उछालते हैं तो पहली बार में अगर हम हेड पूछेंगे तो हेड 1/2 रहेगा, लेकिन दूसरा बार सिक्का को उछालेंगे फिर भी कहेंगे कि हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 ही रहेगा, तो हमेशा तो परिणाम बराबर ही रहेगा ना। तो वही कहा कि किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में, मतलब जितना बार आप परीक्षण कर रहे हैं हमेशा क्या होना चाहिए, समान रहनी चाहिए। तब अगर कोई परीक्षण इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम उसको बर्नौली ट्रायल्स के नाम से जानेंगे, यानी बर्नौली परीक्षण के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो बर्नौली ट्रायल सीधा सीधे आप समझिए चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा अच्छा से। परीक्षणों की संख्या निश्चित हो। दूसरा, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरा, प्रत्येक परीक्षण के 2 ही परिणाम होने चाहिए, या तो सफल या तो असफल। और चौथा है कि कोई प्रत्येक जो आपका परीक्षण है उसका प्रत्येक परीक्षण मतलब प्रत्येक में दशा में समान रहना चाहिए, हमेशा उसका परीक्षण में जो मान आएगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, कब माना जाएगा, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के सहारा से इस बातों को और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स, तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा सवाल आपसे पूछा जाता है, और ताकि आप उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सके जिससे कि आपको ये सब फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।
तो देखिए, इफ ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि एक फेयर क्वाइन यानी कि अच्छा वाला सिक्का, जैसे उसमें हेड आना चाहिए न तो टेल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि करॉट रह जाए या उसमें हेड और टेल आने की चांसेस ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ऐसा वाला सिक्का है। तो वह कै टाइम्स उछाला गया है, 10 बार एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सोचिए एक ही परीक्षण कोई कितना बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो ये बर्नौली ट्रायल्स है, ठीक है। यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया है, कई बार उछाला गया है, 10 बार उछाला गया है, तो निम्नलिखित में से प्रायिकता ज्ञात करें। अब किसका किसका प्रायिकता निकालना है, गौर से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 6 सेट, इस तरह से कहा जा सकता है कि एक न्याय सिक्कों को 10 बार उछाला जाता है, तो बताइए कि ठीक 6 चीत आने की प्रायिकता क्या है। बात समझ में आ रहा है कि 6 बार चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। या हो सकता है ऐसे पूछ सकता है कि कम से कम 6 गो चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। या हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम 6 गो चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम 3 गो क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपसे परीक्षा में एक कोई सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे 10 बार यहाँ है तो 20 बार उछाला जा सकता है, 50 बार उछाला जा सकता है, लेकिन हाँ जिसको आप काउंट कर सकते हैं उतना बार ही उछाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे वह बर्नौली ट्रायल्स के हिसाब से बनेंगे या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। और ये जो आपका NCERT एक्सरसाइज अगर आप खोजिएगा तो आप आराम से खोज सकते हैं, 13.5 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, इसमें आप लोगों को अभी हम एक फार्मूला बताए थे, जिस फार्मूला को आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ये px बराबर क्या बताए थे, NCx q के पावर n-x और p के पावर x, जिसमें कि आपको q का मान पता होना चाहिए और p का मान। p क्या है, सफलता है, q क्या है, असफलता है, और n क्या है, तो n जितना बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब जितना बार आप परीक्षण करते हैं, है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पर हम कैसे बनाते हैं इसे। पहले आप ये एक्सपेरिमेंट कितना बार किया गया है तो देख लीजिए गौर से। बार उछाला गया है तो 10 बार उछाला गया है, तो 10 बार अगर उछाला गया है तो इसका मतलब n का मान 10 हुआ, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कई बार किए थे, 10 बार, तो n का मान 10। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला बात आप समझ सकते हैं कि 10 बार 20 बार 30 बार जो भी हो वह n का मान है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब आपको 2 गो चीज़ निकालना है, एक p का मान निकालना है और एक q का मान निकालना है। तो p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी सफलता की प्रायिकता। अब आपको यहाँ सोचना क्या कि हम सफल कब होंगे, तो सफल जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है सो गौर से देखिए। एग्जैक्टली 6 सेट, यानी कि आपको चित्त अगर आता है तो आप सक्सेस होंगे और चित्त अगर नहीं आता है तो आप फेल्योर होंगे, मतलब असफल होंगे। तो सोचिए यहाँ पर हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता, यानी p बराबर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट। हमको चित्त की प्रायिकता चाहिए, अब चित्त आएगा तभी हम सफल होंगे, और अगर हमको चित्र पट आ गया तो हम असफल हो जाएंगे। तो लेकिन हम इसीलिए क्या लिखे, P, और P क्या है, सफलता की प्रायिकता। और सफलता की प्रायिकता को हम चित्त माने हैं। तो चित्त, अब बताइए कि एक सिक्का को अगर आप एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होता है। आप लोग 10वां क्लास से ही याद कर लिए होंगे कि एक सिक्का में एगो हेड होता है, तो 1/2 टोटल 2 होता है ना हेड टेल। तो इसलिए P बराबर 1/2 आप लोगों को समझ में आ गया। हेड आने की प्रायिकता 1/2 तो निकाल लिए। अगर आप ये समझ गए तो हेड आने की प्रायिकता निकाल लिए तो ये सफलता है। अब बताइए असफलता कैसे निकालिएगा। आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था कि असफलता की प्रायिकता निकालना हो तो Q बराबर क्या लिखेंगे, 1 - P। तो देखिए यहाँ ध्यान से, Q बराबर 1 - P, और 1 के 1, और P का मान कितना लिखेंगे, 1/2, और इसको हम भीन के घटाव बनाएंगे। तो घटाव बनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी Q का मान भी कितना आया, 1/2। तो सोचिए P का मान आप निकाल लिए, Q का मान आप निकाल लिए, और N का मान निकाल लिए। तो N का मान, P का मान, Q का मान जब निकल जाए तब आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। Px बराबर, अभी आपको बताया गया था Px बराबर कितना बताया गया था, NCx इंटू Q के पावर n-x इंटू P के पावर x। ठीक है, अब इसमें आप मान रखिए। N मतलब आप समझ रहे हैं 10 बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, 10Cx, और Q का मान यहाँ पर दिख रहा है 1/2 है, पावर में n है, n-x, तो 10 - x, और ये P है और P का मान भी 1/2 है, तो यहाँ पर P के मान 1/2 और पावर में x। अब आप बताइए
ये आधार समान है, 1/2 1/2 समान है, तो आधार समान है तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, तो ये x से x क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो पावर को हम जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 10cx मतलब 10cx 1/2 के पावर 10, ये x तो कट गया प्लस माइनस, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और ये जो आपका रूप आया ना, यही आपका रूप है, इसमें आप जितना बार उसको सफलता चाहिए उसमें x का मान आप रखते जाइए और आसानी से आपका निकल जाए। अगर यही सवाल पूछता कि 2 बार सफलता चाहिए तो x के मान आप 2 रखिए, 5 बार सफलता चाहिए तो x के मान 5 रखिए, 20 बार सफलता चाहिए तो 20 बार तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 10 बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो याद रखिए जितना बार एक्सपेरिमेंट किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही बार सफलता हो सकता है, ठीक ना। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, गौर से देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि ठीक 6 गो चित्त चाहिए, कै गो, 6 गो सफलता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो गौर से देखिए, हम इसमें अब मान रखते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या था कि एग्जैक्टली 6 हेड्स, ठीक 6 गो चित्त चाहिए। तो अब आप बताइए कि इसमें हम 6 गो चित्त रखेंगे, यानी फॉर्मूला तो आपको यहाँ पर दिख रहा है समीकरण 1, इसी में आप x का मान कितना रखिएगा, 6 रखिएगा। अब 6 क्यों रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 6 गो सफलता। अगर 5 गो सफलता कहता तो x का मान 5 रखते, 10 गो सफलता कहता तो x का मान हम 10 रखते। तो यहाँ पर हमसे सफलता की संख्या कितना पूछा है, 6 गो, तो x के मान 6 रखे। ये बात आप लोगों को समझ में आए ना। अब देखिए यहाँ मान रखिए, तो 10c x के मान 6 और 1/2 के पावर 10 रहेगा। अब इसका हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, जो आप बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग इसका पढ़े होंगे, कम्बिनेशन परम्यूटेशन में आप लोगों को ये कम्बिनेशन का वैल्यू निकालना है। अब अगर आप लोगों को न याद है तो हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कीजिएगा क्या कि 10c6 है ना, तो इसको आप छोटा करने का प्रयास कीजिएगा। छोटा कहने का मतलब 10 है, यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों को छोटा इस तरह से लिख सकते हैं। 10c6 है ना, तो इसको छोटा करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। 10 में से 6 को घटा लीजिएगा तो 4। तो अब सोच लीजिए ये अब छोटा हो गया 10c4 और ये थोड़ा सा बड़ा था। तो छोटा करने का तरीका क्या है कि ऊपर का में से छोटका को घटा लीजिएगा, तो 10c4। और अगर आप छोटा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1/2 के पावर 10 रहेगा। अब आपको बताते हैं कि 10c4 का मान आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 10c4 का मान निकालने के लिए आप तो तरीका बताते हैं। नीचा में जितना रहे उतना टर्म आप तक जाइएगा। 10 है तो 4 गो, नीचे में 4 है तो 4 गो टर्म लिखिएगा 10, और घटते क्रम में 10 9 8 7। देखिए 1 2 3 4, नीचा में 4 था तो 4 गो टर्म गए, और बटा में अगर 4 है तो लिखिएगा 4 × 3 × 2 × 1, घटते क्रम में आइएगा। अगर आप कोई लेकर यहाँ से न, यहाँ छोट ना करके यहीं से बनाता 6, तो आपको 10 गो का छोटा छोटा जाते जाते आपको 6 गो टर्म लिखना होता है। इस तरह से 10 9 8 7 6 5, 6 गो टर्म लिखना होता है। नीचा में 6 5 4 3 2 1, इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पर हम छोटा कर लिए हैं 4, तो 4 गो टर्म लिखेंगे 10 9 8 7, और बटा में 4 है तो 4 3 2 1, घटते क्रम में। अब काटिए तो 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया, 3 तियाई 9, तो 7 तिया 21, यानी 210, 10 में गुना किए तो, और 1/, ये देखिए 2 के पावर 10 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 के पावर 10 को हम क्या लिखते हैं, 1024। गुना करके देख लीजिएगा, 2 को आप 10 बार लिख के और तब गुना करके देखिएगा, आपको आंसर आएगा 1024। अब इसको आप काट सकते हैं, इसका आधा कर सकते हैं तो 105, और इसका आधा कीजिएगा तो 512। तो इसका आंसर आपका आसानी से आ जाएगा 105/512। तो हमको लगता है कि आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। अरे यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है x का मान 2 रखिए, 2 गो सफलता 3 गो सफलता, तो आप आसानी से बस मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या पूछ रहा था। एटलीस्ट 6 8, इसमें 3 गो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। एटलीस्ट 6 हेड, 2 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम 6 गो चित्त चाहिए। तो इसको हम क्या लिखें, न्यूनतम कहने का मतलब या तो 6 गो चाहिए या 6 गो से ज़्यादा चाहिए। नहीं, कहावत में है कम से कम हमको 6 गो रुपया चाहिए, मतलब 6 गो या 6 गो से ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा। अब 6 गो से ज़्यादा कहाँ तक चलेगा भाई, तो जहाँ तक ही परीक्षण किया होगा। तो टोटल परीक्षण 10 गो किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 10 तक।
तो इसीलिए हम इसको लिखें x बड़ा और बराबर 6, क्योंकि कम से कम न्यूनतम कहेगा तो आपको उससे ज़्यादा जाना है। तो 6 या 6 से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो अब आते हैं पी 6 का मान निकालना, मतलब x का मान एकदा 6 रखना है, फिर एकदा 7 रखना है, एकदा 8 रखना है, एकदा 9 रखना है और एकदा 10 रखना है। तो आपको इसी टाइप का जो अभी हम 6 रखे हैं उसी तरह से आपको रखना है। तो देखिए पहले आप गौर से देख लीजिए इस बात को कि आपको इसी में रखना है। यहाँ पर 10 सी x आ चुका है, 1/2 के पावर 10 है, तो यहाँ x के मान जितना सफलता आपको चाहिए वहाँ पर x के मान रखते जाना है। तो हमको 6 को सफलता चाहिए तो 10 सी 6, फिर 7 को चाहिए तो 10 सी 7, 1/2 के पावर 10 तो रहेगा ही सेम। 8 को चाहिए तो 10 सी 8, 1/2 के पावर 10। 9 को चाहिए तो 10 सी 9, 1/2 के पावर 10, और 10 को सफलता चाहिए तो 10 सी 10, 1/2 के पावर 10। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। बस इसमें आप मान रख दिए हैं एकदम 6, 7, 8, 9, 10 तक रख दिए। अब आप बताइए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 के पावर 10, 1/2 के पावर 10, 1/2 के पावर 10, 1/2 के पावर 10 और 1/2 के पावर 10, सब में 1/2 1/2 1/2 मिल रहा है। तो हम 1/2 के पावर 10 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, 10 सी 6, 10 सी 7, 10 सी 8, 10 सी 9 और 10 सी 10 यानी 10 सी 10। ठीक है, अब आप लोगों को इसका मान निकालना है। तो इसका मान अभी हम आपको निकालना बताए हैं कि 10 सी 6 का मान, 10 सी 4 का मान, इस तरह से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसका मान आप लोग खुद से निकालिएगा। और कैसे निकाल कर हम बताएं, 10 सी 6 का मान अभी हम आपको निकाल कर यहाँ पर बताए थे कि 10 सी 6 का मान पहले 10 सी 4 लिखेंगे और इसका मान कितना आया था 210, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं 210। आप लोग 10 सी 7 का मान खुद से निकाल के देखिएगा, आंसर आएगा 120। 10 सी 8 का मान निकालिएगा तो 45 आएगा। 10 सी 9 का मान 10 आएगा और 10 सी 10 का मान आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप आसानी से इसका मान निकाल दीजिए। अगर आप परीक्षा में मान न निकालने का मन हो तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को लग जाए कि हाँ यहाँ से अब गड़बड़ाने वाला चांस है तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से मान निकालने आता है तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा। देखिए, तो इसका मान 210, इसका मान निकालेंगे तो 120, इसका मान निकालेंगे तो 45, इसका मान 10 और इसका मान 1। आप लोग मान ज़रूर निकाल कर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब इस सबको जोड़ेंगे तो आएगा 386। तो 386/1024 को आप आधा कर दीजिए तो 19/3 यानी 193/512, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर आप ऐसे इस तरह से आप आसानी से समझ गए कि एटलीस्ट अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम वाला। अब एक और इसी में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वाला, मतलब अधिकतम 3 गो चाहिए। तो देखिएगा तीसरा सवाल देखिए, एटमोस्ट 6 सेट, अधिकतम 6 चीत चाहिए। तो 6 गो चीत वाला को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 गो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 गो या तो उससे कम। तो इसीलिए हम इसको लिखे हैं x का मान छोटा और बराबर 6, मतलब 6 या 6 से कम। तो सोचिए 6 से कम कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा का है 6 गो, है ना। अधिकतम 6 गो उसको चाहिए, या तो 6 गो चाहिए या 6 गो से कम होगा, अधिकतम कह रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अधिकतम 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाएगा। तो यानी 0 से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाएगा, 6 तक। अच्छा, अब इस सब का मान बारी बारी से आपको निकालना है। अब कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा गौर से समझिए। इसी में फिर से आपको मान रखना है। 10 सी x निकाल चुके थे तो एक बार कितना रखेंगे, 0, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे और एक बार 6 रखेंगे। तो रखिए 10 सी 0 1/2 रहेगा, 10 सी 1 1/2 रहेगा, 10 सी 2 फिर 1/2, ये सब पावर वैसी रहेगा, 10 सी 3, 10 सी 4, 10 सी 5, 10 सी 6 तक रखना है। अब आप बताइए इन सब टोटल मान में आप देखिएगा तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, सब में 1/2 के पावर 10 आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या किए, 1/2 के पावर 10 कॉमन ले लिए। तो पहला में बचेगा 10 सी 0, 10 सी 1, 10 सी 2, 10 सी 3, 10 सी 4 और 10 सी 5, 10 सी 6 यानी 10 सी 6। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अगर आप मान निकालिएगा, 10 सी 0 का मान, 10 सी 1 का मान, 10 सी 2 का मान, 10 सी 3 का मान, 10 सी 4 का मान, 10 सी 5, 10 सी 6, इस सब का मान निकाल के आप बनाइएगा तो आपको आएगा 848। निकाल कर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा।
तो या तो आप न बनाने का मन हो तो यहाँ तक आंसर ला के छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको बनाने का मन है, आगे बढ़ाने का मन है, तो इसको बनाइएगा। इसका आंसर आएगा 848, और 1/2 के पावर में 10 का मतलब होता है कि दुक्का के 10 बार लिख के गुना करेंगे तो 1024, और 848 और 1024 को आप काटिएगा तो कट के आएगा 53/64। इसको आप काट कर देख लीजिएगा, आधा आधा करके आप काटिएगा, या आप किसी भी तरह से इसको काटिए तो आपका आंसर आएगा 53/64। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर आपसे इस तरह के हम एक क्वेश्चन में आपको 3 गो क्वेश्चन निकालना सिखाए कि अगर ठीक मतलब 10 गो या 20 गो या 5 गो 4 गो इस तरह से पूछा जाए, या कम से कम कहा जाए या ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए कि हाँ कैसे निकाला जाता है इसको। ठीक है, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रो ऑफ ए डाई। मतलब समझिए, एक पासे को 7 बार उछालने पर, सोचिए ध्यान से, कितना बार? 7 बार उछालने पर तथ्यतः मतलब होता है ठीक ठीक, ठीक ना, ठीक 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बस इसमें एक ही सवाल पूछा गया है, और इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी के बुक जरूर देख लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक में आप जरूर देख लीजिएगा। ये टाइप तो आप अच्छा से याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पासा है, यही आपको सिक्का भी कहा जा सकता है कि एक सिक्का को 20 बार उछाला जाता है, 5 बार चिताने की प्रायिकता निकाले। एक सिक्का को 15 बार उछाला जाता है, 2 बार चिताने की प्रायिकता निकाले। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बनाने हैं। ठीक ना, तो देखिए एक पासा को कितना बार उछाला गया? 7 बार, और उसमें आपको क्या 2 बार, कै बार? 2 बार कथी चाहिए? तो 5 चाहिए। आप पासा को उछालते हैं तो पासा में आप जानते हैं ना कि 1 से लेके 6 तक रहता है। तो अब पहले आप बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो n का मान 7 क्यों लिखें? सोचिए कितना बार एक्सपेरिमेंट किया गया? 7 बार, तो n का मान 7 लिखेंगे। उसके बाद अब हमको सफलता की प्रायिकता पहले चाहिए, p का मान चाहिए, फिर q का मान। तो p का मान क्या होगा? जब हमको 5 आ जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे, और 5 नहीं आएगा तो हम असफल होंगे। तो अब आप बताइए, एक पासा को अगर एक बार बीगते हैं तो उसमें 5 कै जगह रहता है? एक ही जगह रहता है। तो एक जगह रहता है तो 1/6। और 6 क्यों लिखे? क्योंकि एक पासा को अगर आप एक बार बीगते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक होता है। तो इसीलिए हम इसका पी सफलता की प्रायिकता 1/6 लिखे। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि 1/6 क्यों लिखे? क्योंकि 5 एक वो रहेगा तो 1/6। और यही अगर p का मान समझ गए तो q का मान 1 में से p घटा लीजिएगा। 1 में से p घटाइएगा तो 1 में से 1/6। अब घटाइएगा तो कितना आएगा? 5/6। तो p का मान और q का मान आसानी से आप निकाल लिए। जब p का मान q का मान निकल जाए, n का मान निकल जाए, तो आप लोगों को अभी हम बताए थे फॉर्मूला px बराबर कितना? ncx q के पावर n-x इंटू p के पावर x। ठीक है, अब बताइए n का मान क्या लिखेगा? n का मान 7 लिखेगा। क्यों भाई 7 लिखेगा? क्योंकि 7 बार एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक ना, और x रहेगा। और q का मान 5/6 तो 5/6। और पावर में कितना? n-x, तो n का मान 7 है तो 7-x। और p का मान कितना लाए थे? 1/6, तो 1/6 के पावर x। ठीक है, अब बस इसमें आपसे कई गो सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा? तो कह रहा था कि 2 बार 5 चाहिए। भाई 5 चाहिए, लेकिन कई बार चाहिए? तो 2 बार चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान आपको 2 रखना है, और यही अगर 3 बार चाहता तो x का मान आपको 3 रखना होता। यही अगर 4 बार कहता तो x का मान 4 रखना होता। तो आपसे सवाल में कई बार पूछा था? 2 बार पूछा है, तो x का मान आप 2 रखेंगे। इसमें रख दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 7c2, x का मान 2, 7-2 और x का मान 2। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो रहा है। ये 7c2 का मान कैसे निकालेंगे? अभी आपको मान निकालना बताए थे कि नीचा जितना रहे उतना ऊपर टर्म जाइएगा। जैसे 7c2 है तो पहले नीचा 2 है तो 7 को 2 को टर्म लिखेंगे, 7-6 घटते क्रम में। नीचा 2 है तो 2 गुने 1। ठीक है, फिर से समझिए, 2 है नीचा तो 2 को टर्म आप लिखिएगा घटते क्रम में ऊपर वाला को, 7-6, और बटा में 2 है तो 2 गुने 1। तो वही चीज़ लिखे 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1। और 5/6 के पावर 7 में से 2 गया तो 5, 1/6 के पावर 2, ये 10 के 10। अब आप आगे बढ़ाइए, तो इसको काटिए, 2 तिहाई 6 तो 7 तिहाई 21, और ये 5/6 के पावर 5 रहेगा, और 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 36। अब इसको आप काट सकते हैं, तो काटिए 7 तिहाई और इसको काटिएगा तो 12 तिहाई,
ठीक से देखिएगा, 7 तिया 21 और 12 तिया 36, तो 7/12 और ये 5/6 के पावर 5 को छोड़ दिए हैं। मन है तो आप इसको 5 को 5 बार लिख के और तब इसमें गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं, या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 5/6 के पावर 5। तो आप लोग इसका आंसर अगर मन हो कि इसका आंसर पूरा फुल फॉर्म में बताया जाए तो आप 5 के पावर 5 को गुना करके 5 5 5 5 5 बार लिख के गुना करिएगा और उसमें 7 से गुना कर लीजिएगा, 6 को 5 बार लिख के गुना करके 12 से गुना कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इतना ही तक छोड़ सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप आसानी से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन 1-2 को बना लीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि एक सिक्का को 10 बार उछालना हो तो 5 को प्रायिकता क्या हो, 5 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक सिक्का को आप 10 बार उछालते हैं, कितना बार उछालते हैं? 10 बार उछालने पर, कै बार उछालने पर? 10 बार। इसमें आपको चाहिए 2 बार चित चाहिए, समझिएगा ध्यान से, 2 बार आपको चित आने की प्रायिकता बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। हम इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन बताया गया है वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। एक सिक्का को 10 बार उछाले हैं तो 2 बार आपको चित्त चाहिए, उसका प्रायिकता क्या होगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, और आप लोग अब अच्छा से, आपको लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 2-3 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अब अच्छा से एग्ज़ाम इतना तैयारी कर लीजिए, और सभी को जो भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं उस सबका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और ख़ास करके फार्मूला का रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, फार्मूला का रिवीजन जरूर कीजिएगा, और अच्छा से फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो आप आसानी से कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फार्मूला से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से बनाएंगे और परीक्षा में बिना टेंशन के जाइए, और धैर्य रख के और अपने आप पर विश्वास रख के जाइए, तो आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा से निकलेगा। ठीक है, तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।